हम में से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले कई दफ़ा सोचना पड़ता है। बेशक हम में से बहुत सारे लोगों को लाखों, करोड़ों और अरबों का नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन एक पेशा ऐसा है जिसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों ही बड़े पैमाने पर होते हैं, और वो है आर्किटेक्चर का। और यहाँ नुकसान कभी बताकर नहीं होता। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कमाल की गलतियाँ या मैं कहूँ नुकसानात के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें लोगों को ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ा कि जिसके दुख से वो आज तक बाहर नहीं निकल सके। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। घोस्ट सिटी ऑफ चाइना। दोस्तों, पूरे चाइना में ऐसे रोड्स हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट्स सुर्ख से सब्ज होती रहती हैं, लेकिन चाइना में एक ऐसी जगह भी है जहां पर ट्रैफिक लाइट्स तो लगी हुई हैं और पक्के रोड्स भी हैं, लेकिन इन पर चलने वाला कोई नहीं। इन लाइट्स पर कोई रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर हर जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन वो सब खाली हैं। और चाइना में इस जगह को घोस्ट सिटी ऑफ चाइना कहा जाता है। यहाँ घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें रहने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये शहर चाइना में कई जगहों पर मौजूद हैं। पहले तो लोग इनको बड़े शौक से बनाते हैं, लेकिन इनको बनाते बनाते लोगों का दिल भर जाता है। असल में लोग यहाँ रहना तो चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लोगों पर इनमें रहने के लिए ऐसे ऐसे टैक्स लगाती है कि इनका यहाँ रहने का दिल ही नहीं करता। और आखिर में लोग फैसला करते हैं कि वो इन घरों की बजाय किसी दूसरे शहर में रह लेते हैं, जिसका मतलब यही निकलता है कि इससे चाइना को कई अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे छोटी घोस्ट सिटी में 200 बिलियन डॉलर लगाए गए थे, लेकिन वो फेल रहा। इस प्रोजेक्ट का नाम चाकू फाइनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट था और उम्मीद की जा रही थी कि ये सिटी अमेरिका के मैनहट्टन सिटी जैसा बनेगा, लेकिन लोगों ने इस शहर को अपनाने से इनकार कर दिया। रियोगयोग होटल इन नॉर्थ कोरिया। बेशक चाइना में बड़ी बड़ी इमारतें कुछ ही हफ्तों में तैयार की जाती हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में बने इस होटल का अलग ही हाल है। असल में रियोगयोंग होटल को बनाने का काम 1987 में शुरू हुआ था और 2011 तक बस इसका स्ट्रक्चर ही बन सका, और अब तक ये होटल मुकम्मल नहीं बना। बेशक देखने में ये इमारत खूबसूरत पिरामिड की तरह लग रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी इतनी ही उदासी भरी है। 1080 फुट ऊंचा ये होटल सिर्फ ये सोचकर बनाया गया था कि ऐसे बनाने के बाद यहाँ पर टूरिज्म की तादाद बढ़ जाएगी। इसकी टॉप पर घूमने वाले रेस्टोरेंट्स बनाए गए। यहाँ पर बड़े बड़े कैसीनो और क्लब आज भी बने हुए हैं, लेकिन इनके अंदर आकर पैसे उड़ाने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह कुछ लोगों के मुताबिक ये है कि आर्किटेक्चर्स यही मानते हैं कि इस होटल को सही तरीके से नहीं बनाया गया। इसमें किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और ये पूरे का पूरा होटल गिर सकता है। अगर अंदाज़ा करें तो इस होटल को बनाने का खर्चा 450 बिलियन डॉलर आ चुका है। ये पूरे नॉर्थ कोरिया में होने वाले डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के खर्चे का तकरीबन 2% है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जितना पैसा इसको बनाने पर लगा हुआ है, इतना इस होटल से कमाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तो नॉर्थ कोरिया की पूरी दुनिया में कैसी पहचान बनी हुई है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, जो लोग वहाँ जाते हैं उनको इस मुल्क में जाने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बदकिस्मती से आज तक इस होटल का इफ्तिताह नहीं हुआ और आज भी ये वहाँ के हुक्मरानों की नाकामी की एक वजह के तौर पर खड़ा है। मॉल ऑफ साउथ चाइना। दुबई मॉल के आने से पहले साउथ चाइना मॉल इस दुनिया के सबसे बड़े मॉल के लिहाज से जाना जाता था। सन 2000 तक ये मॉल बहुत मशहूर हो चुका था। पता नहीं कैसे किसी ने ये खबर फैला दी कि ये मॉल एक घोस्टली मॉल है और यहाँ पर भूत रहते हैं। इसी वजह से लोग खौफजदा होकर यहाँ आना छोड़ गए। चाइना के दोनगुआन इलाके में बना ये मॉल एक वक्त में अपने अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के 2000 स्टोर्स समेटे हुए था, लेकिन अफवाहें आने के बाद इसे तमाम स्टोर्स ने खाली कर दिया। 2005 में इसको दोबारा भरने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ 386 स्टोर्स ही ओपन हुए, जहां रोज के 2 लाख से ज्यादा लोग आते थे। लेकिन 2010 तक आते आते ये तादाद कम होते हुए 200 से भी कम हो गई। आज के दौर में 7 मिलियन मुरब्बा फुट बना ये मॉल 99% खाली है। अब हालात तो ये हैं कि इस मॉल तक आने वाले रोड्स भी टूट चुके हैं। बड़े बड़े शाही लोग जो यहाँ आया करते थे, अब उनकी भी गाड़ियाँ यहाँ नहीं आ सकती।
और डोंगवान के लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि इस मॉल को दोबारा से शुरू कर सकें। लेकिन अब के दौर में हालात ये हैं कि लोग फिर से इसकी तरफ बढ़ने लगे हैं और यहाँ के रोड फिर से बना दिए गए हैं। 1.3 मिलियन डॉलर की लागत से बना ये मॉल फिर से लोगों से भर जाएगा, ऐसा चाइना का कहना है। स्वादाद एयरपोर्ट। जब आप किसी को 1.2 बिलियन डॉलर देकर एयरपोर्ट बनवाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको इस एयरपोर्ट से अच्छा खासा मुनाफा होगा। ऐसा ही कुछ स्पेन के इन्वेस्टर्स ने सोचा और 2009 में इसका इफ्तिताह किया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पारी फिरने का काम स्टार्ट में ही शुरू हो गया। इस एयरपोर्ट का एम था कि वो सभी एयरलाइंस को सस्ते में रनवे और सर्विस मुहैया करेगा, लेकिन इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा मसला ये था कि ये आबादी से 100 मील की दूरी पर था। 3 साल तक एयरपोर्ट के मालिकों ने पूरी कोशिश की इसको चलाने में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। 2012 में इस एयरपोर्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसके बाद इसको बनाने वाले इन्वेस्टर्स ने खुद को बैंकरप्ट होने का ऐलान किया। असली लड़ाई तो तब शुरू हुई जब सबसे ज़्यादा पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर ने इसे बेचने का सोचा, लेकिन आपको शायद मालूम ना हो कि इसको खरीदने की भी ऑफ़र कर दी गई। एक चीनी इन्वेस्टर ने इसको खरीदने के लिए $10,000 की ऑफ़र कर दी, लेकिन 2016 में $1.5 बिलियन से बने इस होटल को सिर्फ $62 मिलियन में बेच दिया गया। लेकिन अब भी इस एयरपोर्ट पे कोई फ़्लाइट नहीं आती, क्योंकि अगर इसको चालू करना है तो आबादी के थोड़ा सा करीब करना पड़ेगा और इसके करीब आबादी को लाने के लिए कम से कम $700 बिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। लोटस रिवरसाइड कोलैप्स। 27 जून 2009 की सुबह शंघाई मंचाली के लोगों की आंख एक बॉम्ब जैसे धमाके से खुली, साथ ही आसपास की ज़मीन कांप उठी। लेकिन यहाँ कोई जल्जला नहीं आया था, बल्कि यहाँ एक 13 मंजिला इमारत नीचे आ गिरी थी, जबकि ये इमारत हाल ही में तामीर की गई थी और ऐसी 11 इमारतें एक साथ बनाई गई थीं। इस बिल्डिंग के गिरने की वजह दरअसल इस बिल्डिंग में रहने वाला ही एक शख्स था, जिसने सोचा कि वो अंडरग्राउंड एक पार्किंग बनाता है। उसने ऐसा करने के लिए ज़मीन की खुदाई करवाना शुरू की और इससे निकलने वाली मिट्टी एक पिलर के साथ रखता गया। पिलर के नीचे से मिट्टी हटकर ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया और कुछ यूं हुआ कि वो पिलर टूट गया और पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गिरी। इस हादसे में लेकिन सिर्फ एक मजदूर की हलाकत हुई, उसके बावजूद $1.8 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊपर बताए गए तमाम हादसात में से सिर्फ ये वो वाहिद हादसा था जिसके अंदर किसी एक इंसान की जान गई। आपके ख्याल में इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको बनाना ही असल में बेवकूफ़ी थी?